शेयर वंश आप सभी को, उम्मीद करता हूँ आप सारे मज़े में होंगे, खुश होंगे। श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों अभी हाल फिलहाल की एक दो वीडियोस में और लास्ट लाइव सेशन जो हुआ था उसमें भी 4-5 लोग भाई बहन ऐसे जो वृंदावन परिक्रमा के बारे में जानना चाह रहे थे। वृंदावन परिक्रमा में उन्हें क्या सावधानियां बरतनी है, क्या टिप्स होते हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें नहीं पता, उस बारे में वो जानना चाहते हैं। तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो अपलोड कर लेता हूँ चैनल पर, जिसमें आपको वृंदावन परिक्रमा से रिलेटेड बेसिक जितनी भी जानकारियाँ हैं सब आपको पता चल जाए। क्या वहाँ के नियम होते हैं, वृंदावन परिक्रमा के क्या नियम है, क्या सावधानियाँ हैं और क्या फायदेमंद टिप्स आपके लिए हैं, ये सब इस वीडियो में हम समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भारद्वाज स्पिरिचुअल भारद्वाज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव और अपडेट वीडियो आपके पास टाइम से आती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों जब आप वृंदावन परिक्रमा का सोच रहे हैं, अगर आप पहली बार वृंदावन परिक्रमा लगाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि वृंदावन की परिक्रमा नॉर्मली 1.25 घंटे से 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। अगर आप जनरल स्पीड से भी अगर चलते हैं तो 1.25 घंटे में आप वृंदावन की परिक्रमा लगा लेंगे। अगर आप तेज चलने के आदी हैं, तेज चल सकते हैं बिना रुके बिना थके, तो घंटे भर में भी ये परिक्रमा कंप्लीट की जा सकती है। वृंदावन परिक्रमा को करने का सबसे पहला जो नियम है वो यही है कि आप जहां से शुरू करेंगे वहीं पर आपको खत्म करनी है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक एक लैंडमार्क नहीं है कि आपको पर्टिकुलर इसी हिस्से से परिक्रमा स्टार्ट करनी है। तो आप वृंदावन में जहां भी स्टे कर रहे हैं वहां पर जो भी नियर बाय परिक्रमा का हिस्सा पड़ता है वहां से शुरू कर सकते हैं और वहीं पर आपको आके वृंदावन परिक्रमा खत्म करनी है। बहुत सारे लोग जो पहली बार आ रहे हैं वो अक्सर मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि भैया कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर हम अकेले हैं या 2-4 लोग भी भले साथ में हैं, लेकिन पहली बार हम परिक्रमा कर रहे हैं तो कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं भटक जाएंगे। तो ये चीज़ आप बिल्कुल श्री जी के ऊपर छोड़ दीजिए। सबसे अच्छी बात वृंदावन परिक्रमा की ये है कि भले से आप पहली बार परिक्रमा कर रहे हैं, अकेले परिक्रमा कर रहे हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। किसी भी तरीके का कंफ्यूजन आपको होगा ही नहीं कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। आप ऑटोमेटिकली सही रास्ते पर मुड़ते चले जाएंगे। ये मेरा खुद का भी अनुभव है। और एक जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है वो ये कि वृंदावन परिक्रमा हमें कभी भी जूते पहनकर या चप्पल पहनकर नहीं करनी चाहिए। ऐसे तो आप अगर देखेंगे तो 1000 में से आपको 500 लोग जूते चप्पलों के साथ ही मिल जाएंगे, लेकिन जो तरीका है उस बात को समझ लेना चाहिए कि दरअसल परिक्रमा है क्या चीज़। परिक्रमा का मतलब, वृंदावन की परिक्रमा का क्या मतलब है। देखिए वृंदावन परिक्रमा सिंपल सी बात है। वृंदावन में हजारों मंदिर हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। बड़े बड़े मंदिर, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, बांके बिहारी जी की तो बात है। घरों में भी छोटे छोटे प्रिया प्रीतम विराजमान हैं। सब अपने आप में ही मंदिर हैं और सारे के सारे ठाकुर ठकुरानी ही हैं। तो हमें यहाँ पर, क्योंकि हम सभी मंदिरों की परिक्रमा नहीं कर सकते, तो हमने एक ये तरीका अपना लिया, हमारे रसिक संतों ने, ब्रजवासी संतों ने, कि पूरे वृंदावन की परिक्रमा कर ली जाए। तो उसमें जितने भी मंदिर हैं वृंदावन के वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे एक परिक्रमा में। तो अब आप समझ लीजिए हम कैसे अपने प्रिया प्रीतम की परिक्रमा जूते पहनकर और चप्पल पहनकर कर सकते हैं। इसलिए पूरी कोशिश करिए कि नंगे पैर ही परिक्रमा की जाए। मंदिर की भी परिक्रमा अगर आप करते हैं तो नंगे पैर ही करते हैं। तो वृंदावन की परिक्रमा भले ही आप सड़क पर कर रहे हैं, कोशिश कीजिए नंगे पैर करें, जूते चप्पल इग्नोर करें। दूसरी चीज समझ लीजिए कि जब हम परिक्रमा कर रहे हैं तो प्रपंचबाजी बिल्कुल ना करें कि हम फोन पर लगे हुए हैं या आपस में जो लोग ग्रुप में आए हुए हैं वो मजाक मस्ती चल रही है। परिक्रमा का मतलब अपने प्रिया प्रीतम की, अपने इष्ट की परिक्रमा करना, उनके चक्कर लगाना। तो ऐसे में जितना हो सके नाम जपें, कीर्तन करें, वाणी पाठ करें। हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब वो परिक्रमा लगाया करते थे, जब वो स्वस्थ थे और उन्हें देखकर बहुत भीड़ नहीं लगा करती थी, तब वो चतुरासी जी का गायन करते हुए पूरी चतुरासी जी पढ़ लिया करते थे वृंदावन परिक्रमा के दौरान। तो इस तरह से आपको करनी है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, परिक्रमा के दौरान कुछ खाए पिए नहीं। अगर किसी वजह से आप खा पी लेते हैं तो कुल्ला कर लें। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि परिक्रमा के दौरान आप ई रिक्शा में बैठकर परिक्रमा ना करें। बहुत सारे धुरंधर लोग ऐसे हैं जो ई रिक्शा में बैठकर परिक्रमा करते हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ किस चीज की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा का मतलब पैदल चलना होता है। ई रिक्शा में बैठकर तो सिर्फ भ्रमण किया जा सकता है, परिक्रमा नहीं। तो अगर और किसी के भी रिलेटेड, अगर वृंदावन परिक्रमा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन अपने जीवन में एक बार वृंदावन की परिक्रमा जरूर करिएगा, ये बड़ी सुख वाली है। मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताऊं, मैंने जीवन में सिर्फ एक ही बार वृंदावन की परिक्रमा करी है अभी तक, लेकिन वो अनुभव जो था बहुत ही अच्छा था। अकेले ही मैंने वृंदावन की परिक्रमा करी और मैं अब दोबारा वृंदावन धाम जाऊंगा तो परिक्रमा करूंगा, मेरा बहुत मन है। तो आप भी बिल्कुल प्रोग्राम बनाइए वृंदावन परिक्रमा का। बड़ा अच्छा सौभाग्य है, प्रिया प्रीतम के जितने भी मंदिर हैं सबके श्री विग्रहों के एक साथ चक्कर लग जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। एक थोड़ा सा एक विषय ये भी है, थोड़ा सा डिबेटेबल विषय हालांकि है, कि वृंदावन की परिक्रमा रात में लगानी चाहिए या नहीं।
मैं इस बहस के विषय में तो नहीं पढ़ूंगा कि रात में लगाएं या दिन में लगाएं, लेकिन अक्सर मैंने ऐसे संतों के मुंह से सुना है कि शयन करते हुए भगवान की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। तो अगर प्रिया प्रीतम शयन में जा चुके हैं तो एटलीस्ट उनके उत्थापन तक हमें वेट करना चाहिए। हमारी बहुत कोशिश ये होनी चाहिए कि हम शयन के समय, जब मंदिरों के कपाट बंद हो जाए वृंदावन में, उस वक्त परिक्रमा ना करें। परिक्रमा हमेशा तभी करें जब प्रिया प्रीतम उत्थापन हो चुका हो, यानी वो जाग चुके हों। ये मेरी आपको एक एडवाइस है। मैंने पहले ही बोला ये एक डिबेटेबल सब्जेक्ट हो सकता है, पर ऐसा बहुत से संतों ने कहा है कि सोते हुए कभी भी भगवान की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलूंगा आपसे नई वीडियो पर, नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरिवंश।